हेलो दोस्तों, कसं काय? क्या बिग बॉस मराठी सीजन 6 में हो चुका है रुचिता जामदार का शॉकिंग मिड वीक रिटर्न। और अगर रुचिता को वापस ही लाना था तो शनिवार को उसका एविक्शन आखिर क्यों किया? क्या बिना रुचिता के ये सीजन डाउन हो रहा था? तो फिर चलिए मैं बताता हूँ आपको कि आखिर इस बातों में कितनी सच्चाई है। तो सीधी बात और नो बकवास, शुरू करता है आज का अपना वीडियो। दोस्तों, एक्चुअली बहुत से ऐसे लोग थे जो जब रुचिता घर के अंदर थी तो उसके खिलाफ बोल रहे थे, और आज रुचिता घर से बेघर हो गई तो वही लोग अब उसका फेवर लेने लग गए और सोशल मीडिया पर ये लोग बिग बॉस और रितेश भाऊ को क्या कुछ नहीं बोल रहे हैं। लेकिन डोंट वरी, मैं ऐसा नहीं करूंगा क्योंकि मैं दल बदलू और पलटू इंसान बिल्कुल भी नहीं हूँ। क्योंकि मैंने पहले भी रुचिता के खिलाफ बोला था और आज भी मैं उसके खिलाफ ही बोलूंगा। लेकिन कुछ बातें ऐसी है ना, वो मैं क्लियर करना चाहता हूँ। और बहुत से लोग बोल रहे हैं कि रुचिता अब वापस नहीं आएगी, अब उसका एविक्शन हो गया है। तो उन लोगों को भी मैं कुछ बताना चाहता हूँ, और रुचिता के फैंस के लिए भी एक गुड न्यूज़ है जो आपको इस वीडियो में पता चली जाएगी। तो अब सबसे पहले मैं रुचिता के गेम के बारे में बात करूं तो मैं अभी भी कहूंगा कि उसका गेम मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। रुचिता को पहले हफ्ते से ही रितेश भाऊ समझा रहे थे कि प्लीज अपने शब्दों पर कंट्रोल रखो, लेकिन वो नहीं रख रही थी यार। अगर आज उसे एक गलती के लिए डांटा तो कल वो दूसरी गलती करती है, फिर भाऊ ने डांटा तो फिर वो तीसरी नई गलती करती है। अब अनुश्री का ही ले लो, रितेश ने उसे एक बार डांटा, फिर बाद में उसने जो गेम इम्प्रूव किया है और अभी वो जिस तरह से इंडिविजुअल खेल रही है, ऐसा लग रहा है कि वो एकदम ट्रॉफी की तरफ ही भाग रही है। रितेश जब भी आता है तो अनुश्री की तारीफ करके जाता है। वो राखी सावंत, उसकी जुबान तो रुचिता से भी लाख गुना बहुत खराब है। वो भी अगर चाहती तो इसी की तरह लड़ सकती थी, लेकिन वो भी देखो अपना गेम कितना शांति से और कितना दिमाग लगा के खेल रही है। अब अगर ये लोग समझ सकते हैं तो रुचिता क्यों नहीं समझ रही है यार? रितेश ने उसे 2-3 बार भाव से धक्का में बॉयकॉट भी किया, फिर भी बहन नहीं समझ रही है। काश अगर रुचिता इस वीक म्यूट हो जाती तो 2-3 हफ्ते और टिक जाती, लेकिन उसको फिर भी लड़ना ही है। तो फिर अब झेलो, हो गया एविक्शन। अगर मुझे इस बारे में पूछोगे तो मुझे लगता है कि अब बिग बॉस सही ट्रैक पर आ रहा है और फाइनली भगवान ने उन लोगों को अकल दे दी। वरना इससे पहले के जो कंटेस्टेंट थे वो तो यार एक दूसरे की माँ बहन एक करते थे, कितनी गंदी गंदी गालियां देते थे एक दूसरे को। और तो और वो लोग एक दूसरे के करियर की भी माँ बहन करते थे, मारपीट भी करते थे। इतना सब होने के बाद भी वो लोग ग्रैंड फिनाले में एंटर करते थे, और कुछ लोग तो ट्रॉफी भी जीत चुके हैं। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि काश इन बिग बॉस वालों को अकल पहले ही आ जानी चाहिए थी। अगर ऐसा होता तो मृदुल तिवारी और सचिन कुमावत जैसे सच्चे और साफ दिल के कंटेस्टेंट बिग बॉस की ट्रॉफी को जीत जाते। अब वो फरहाना भट्ट को ही देख लो, टीवी वाले शो में ही आकर टीवी वालों को ही गलत बोल दिया। और इन लोगों ने क्या कर दिया, ये लोग बोले कि सेल्फ रिस्पेक्ट गया तेले में, हमें टीआरपी से मतलब है, इसके लिए हम फरहाना को तो टॉप 5 तक लेके जाएंगे, अगर जरूरत पड़ी तो उसे ट्रॉफी भी दे देंगे। लेकिन वो हम टेलीविजन वालों के सामने कुछ भी बोले, पर हम लोग उसके सामने झुकने के लिए तैयार है। तो इसलिए बोला ना कि ऐसे लाचारगिरी करने से अच्छा जिसकी जुबान खराब है उसे घर से इवेक्ट कर देना चाहिए। अब अगर रही बात विशाल और रुचिता की, तो उनका जो भी दोस्ती है वो उनका पर्सनल मैटर है, तो इस पर हमें कुछ भी बोलने का हक नहीं बनता। लेकिन बिग बॉस ने रुचिता का एविक्शन इसलिए किया कि वो खुद का गेम नहीं खेल रही थी। उसका एविक्शन इसलिए हुआ कि वो विशाल के हिसाब से खेल रही थी। रुचिता का एविक्शन इसलिए हुआ कि वो शुरू से इंडिविजुअल प्लेयर नहीं थी। रुचिता का एविक्शन इसलिए हुआ कि वो शुरू से ही टोली की मेंबर थी। रुचिता का एविक्शन इसलिए हुआ कि वो बिग बॉस की फेवरेट तन्वी से ज्यादा लड़ती थी। रुचिता का एविक्शन इसलिए हुआ कि वो रितेश की बात नहीं मानती थी। रुचिता का एविक्शन इसलिए हुआ
कि सारे घर वाले उसे समझा रहे थे कि विशाल के साथ मत रहो, लेकिन फिर भी उसने किसी की भी बात नहीं मानी। रुचिता का इविक्शन इसलिए हुआ कि वो विशाल को अपना बेस्ट फ्रेंड मानती थी। रुचिता का इविक्शन इसलिए हुआ क्योंकि विशाल भी उसे अपनी बेस्ट फ्रेंड मानता था। और सबसे मेन इम्पोर्टेंट बात यह है कि रुचिता का इविक्शन इसलिए हुआ कि उसकी जुबान गंदी थी। इसलिए मैं सच्चे दिल से बोलना चाहता हूँ कि बिग बॉस मराठी, आई एम प्राउड ऑफ यू। आपने अच्छा हुआ कि ये एविक्शन फाइनली कर दिया। लेकिन मेरी आपको यही रिक्वेस्ट है कि आप आगे भी यही करना। अगर अगले सीजन में कोई भी गंदी जुबान वाला कंटेस्टेंट आ गया या फिर आ गई तो उसका भी इविक्शन प्लीज़ जल्दी करवा दीजिए, ताकि हम साफ सुथरा शो और अच्छा कंटेंट देख सके। क्या करना यार वो सब लड़ाई झगड़े देखकर। लेकिन बिग बॉस, अगर आपने आने वाले सीजन्स में अगर किसी भी गंदी जुबान वाले को टॉप 5 में लाया तो यहाँ पर मैं आपके लेने के लिए रेडी हूँ। मैं क्लास लेने की बात कर रहा हूँ, यानी कि मैं समझाने की बात कर रहा हूँ। मैं फिर एक बार कहना चाहता हूँ कि मुझे अपने बिग बॉस मराठी पर बहुत गर्व है, खास करके ये सीजन 6, क्योंकि जो इतने सीजन्स में हिंदी वाले नहीं कर सके वो आप लोगों ने किया। अब आने वाले सीजन्स में लोगों को दिखा दीजिए कि बिग बॉस मतलब झगड़े नहीं, बिग बॉस मतलब एकता, बिग बॉस मतलब यारी दोस्ती प्यार, बिग बॉस मतलब एंटरटेनमेंट। अगर सच में आप ऐसा करोगे तो मैं आप लोगों के साथ हूँ। थैंक यू सो मच बिग बॉस, थैंक यू रितेश भाऊ। काश आप सीजन 5 में भी ये कदम उठा लेते तो आज आपका नाम सुनहरे अक्षरों से लिखा जाता। अब रही बात रुचिता की वापसी की, तो जी हाँ, रुचिता का रिटर्न बिग बॉस मराठी 6 में कंफर्म है, लेकिन वो होगा सीधे ग्रैंड फिनाले में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करो और साथ ही साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। फिर मैं मिलता हूँ आपसे ऐसी ही एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।